आज की हमारी ये घटना आगरा के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की है। महादेव की कृपा भक्त का मजहब धर्म नहीं देखती। कैसे एक मुस्लिम परिवार को महादेव ने मौत के मुंह से बचाया, आज सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आपकी रूह तक कांप उठेगी। और महादेव की उस महिमा की गूंज आज भी आगरा की उन गलियों में गूंज रही है। करीम पेशे से एक जूता व्यापारी है। करीम ने बताया कि यह घटना साल 2005 की है, जब उनके घर पर भूत प्रेत का साया था। उन्हीं के पहचान वाले ने उनके घर पर आत्मा का प्रकोप डाला था। करीम कहते हैं कि मेरे पिताजी पाकिस्तान से थे और आगरा में उनका कारोबार था। सन 1947 से पहले ही वह आगरा में शिफ्ट हो चुके थे और मोची का काम करते करते उन्होंने जूते का छोटा सा कारोबार शुरू किया था। करीम कहते हैं कि जिस इलाके में उनका घर था, वहाँ पर एक ही मुसलमानों का घर हुआ करता था और बाकी घर हिंदू परिवारों के थे। और गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा पुराना शिव मंदिर था। बचपन से ही मंदिर के भजन कानों में पढ़कर दिन की शुरुआत होती थी और दिल में एक विश्वास महादेव के लिए बन चुका था। जब हमारे पिताजी हमें मस्जिद लेकर जाया करते थे और तो कहते थे कि सभी धर्म एक है, भगवान एक है। जैसे हमारे दिन की शुरुआत महादेव के नाम से होती है, इससे हमारा धर्म नहीं बदलता और ना ही हमारे मन में नफरत आती है। इस तरह से महादेव के नाम से लगाव मुझे बचपन से ही हो चुका था। समय के साथ साथ मोहल्ला खाली होने लगा और आज गली में एक भी हिंदू फैमिली नहीं रहती, लेकिन मंदिर आज भी वहीं पर है। साल 2005 की बात है, जब मैंने अपने पिता का छोटा सा कारोबार बढ़ाकर बड़ा कर लिया और काम में काफ़ी तरक्की हुई। मैंने अपना घर भी नया बनवा लिया, लेकिन हमारी खुशी को किसी की नज़र लग चुकी थी और हमारे नए घर में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी रातों की नींदें उड़ गई। घर में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों के बाद सारे परिवार को घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो हमने इसे इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब यह एहसास होने लगा कि हमारे परिवार के अलावा इस घर में कोई और भी है। फिर कुछ ही दिनों के बाद एक भयानक साया मेरी पत्नी को दिखाई दिया और डर के मारे वह बीमार चलने लगी। यहाँ तक उसने बोलना भी छोड़ दिया। कुछ ऐसा ही मेरी छोटी लड़की के साथ भी हुआ। परिवार मौत के कगार पर था और मेरा कारोबार भी दिन पर दिन कम हो रहा था। जनवरी 2005 की बात है, जब मैं एक रात अपने घर में सो रहा था और मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही थी, कि रात में मुझे मेरे चेहरे पर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। लाइट जलाकर देखा तो मेरे मुंह पर खून था और मेरे साथ पड़ी मेरी बीमार पत्नी भी खून से लथपथ थी। मैं बिल्कुल डर गया और अपनी पत्नी और बच्चों को उठाकर सारा परिवार घर से बाहर आ गया। मेरे घर के पास ही रहते मस्तान जी ने मुझे अपने घर में पनाह दी और हमने सारी बात उन्हें बताई। मस्तान जी अगले दिन मुझे एक फकीर बाबा के पास लेकर गए और फकीर बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में आत्माओं का पहरा है और आत्माएं तुम्हारे घर से एक मौत लेकर जाएंगी और तुम्हारे घर का यह हाल तुम्हारे किसी करीबी ने ही किया है। जब हमने फकीर बाबा से इसका हल पूछा तो उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। फकीर बाबा ने कहा कि इस मौत को तो मौत का देवता ही टाल सकता है। जिसके हाथ में काल है वह महाकाल तेरे दिल में बास रखता है। यह सुनकर हम घर आ गए। महाकाल हमारी यह दुविधा कैसे दूर करेंगे, मैं सोचता जा रहा था। क्या मैं मंदिर जाऊं? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मंदिर जाकर पूजा मैं कैसे करूंगा? यह सोच सोच कर मैं बेहाल हो रहा था। उधर हर रात हमारा जीना मुश्किल हो रहा था। अब तो जोर जोर से थप्पड़ भी पड़ने लगे थे और डरावनी आवाजें घर में रुकने नहीं दे रही थी। सुबह होते ही सब कुछ बंद हो जाता। मैं सोच ही रहा था कि महादेव की शरण में कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो तभी महाशिवरात्रि का समय आया। मेरी पत्नी की शायद वह महाशिवरात्रि की रात आखिरी रात होती कि मंदिर में महाकाल महादेव का नाम चलने लगा और सारी रात चलता रहा। मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। महादेव खुद इस गरीब मुस्लिम करीम के परिवार को बचाने आ गए। महादेव के हुक्म को मानते हुए मैं सारी बात नहीं बता सकता, लेकिन महादेव ने आत्माओं को हमारे घर से निकालकर वह आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जिसने हमारे घर में वह आत्मा छोड़ी थी और उस घर से सारी रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। हैरानी की बात तो यह थी कि मेरी पत्नी और बच्ची उसी रात बिल्कुल ठीक हो गए और मेरी पत्नी और बच्ची के गले में एक एक रुद्राक्ष भी है। वह रुद्राक्ष कहाँ से आया मैं यह तो नहीं बता सकता, लेकिन उसी रात से अब तक उन दोनों के गले में वह पवित्र रुद्राक्ष है।